आज हम खड़े हैं नर्मदा मैया के एक पवित्र संगम पे, जहाँ पर सनेर नदी और नर्मदा मैया का संगम है। इस संगम स्थान पे बिलपठार गांव है। जबलपुर और नरसिंहपुर ज़िले की ये बॉर्डर है। यहाँ पे राजा बलि, इसकी ये तपोभूमि कहलाती है। और ऐसे सुंदर स्थान पे मैं दर्शन कराता हूँ। सामने सनेर नदी है और अपन यहाँ देख रहे हैं नर्मदा मैया का ये पाठ है। एक सुंदर पाठ है मैया का। सामने से आप देखते हैं कि ये अपनी ट्रेन जा रही है। ऊपर एक प्राचीन आश्रम, भगवान शिव और पार्वती का अति प्राचीन आश्रम है, नीलकंठ महादेव। वहाँ उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। वहाँ से माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा भी महाराज जी करते हैं। ऐसे अपन आज एक सुंदर संगम के स्थान पे बैठे हैं और इस संगम के मैं अभी नौकायान करूंगा तो आपको दर्शन जरूर कराऊंगा। देखिए कितना सुंदर ये वृक्ष है और साफ सुथरी नर्मदा मैया का यह तट। चारों तरफ सुंदर माटी के पठार हैं और बिल पठार कहलाता राजा बलि का। और यह जो स्थान है नर्मदा मैया का, ये जो स्थान है, राजा बलि जो रहे उन्होंने यहाँ पे, ऐसा कहते हैं कि यहाँ राजा बलि ने यज्ञ किया रहा, इसलिए इसको राजा बलि का स्थान बिल पठार ऐसा नाम दिया। और कितना सुंदर देखिए, दोनों नदियाँ सामने से हैं। सामने से सिनार नदी आ रही है और यहाँ से नर्मदा मैया। और नर्मदा मैया में यह सहायक नदी सिनार माँ नर्मदा में यहाँ पे आके विलीन हो रहे हैं। नर्मदा मैया के परिक्रमा वासियों की सेवा और साधना अवस्था में निरंजन दास जी महाराज हैं और अपन इनसे यहाँ के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और आपको बताएंगे। महाराज जी, ये स्थान का क्या महत्व है और कौन से नदी का ये संगम है? ये संगम सनेर नदी का है और ये आश्रम जो है नीलकंठ महादेव आश्रम है। राजा बलि ने सोमा यज्ञ यहीं पे किया था। बावन भगवान को 3 पग जमीन इसी भूमि से दी गई थी। महाराज जी, ये जो सनान नदी है ये कहाँ से कहाँ आती है? ये सनेर नदी आ रही है अपनी लखनादौन साइड से आती है। लखनादौन से आगे से कहीं से आई है और यहाँ आके मिलन हुआ। नर्मदा मैया की जो सहायक नदी है सनेर नदी, सनेर, यह जो सिवनी जिले का जो लखनादौन क्षेत्र है उसके पहाड़ी से मैया निकलती है और बिल पठार के और यहाँ पे आकर के और इस स्थान पे नर्मदा मैया का और सनेर नदी का एक सुंदर संगम बनता है। अपन सामने देख सकते हैं रेलवे का पुल है और रेलवे पुल से भी यहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं। और एक सुंदर ये अपन सामने का टीला देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ से मैया बहती है। एक तरफ से सनेर नदी और यहाँ से नर्मदा मैया। तो ये इस प्रकार का एक सुंदर स्थान है। महाराज जी, यहाँ पे गंगा जयंती के दिन दूध की धार निकलती है, ऐसी लोग कहते हैं। यहाँ पे तो जो संगम के बीच में बताते हैं सियाने लोग, हाँ, कि यहाँ पे एक मंदिर है। अच्छा, जल के अंदर। अच्छा, तो वहाँ से कभी अमास पूनो दूध की धार निकलती है। आज भी यहाँ पे दूध की धार निकलने का एक क्रम है। आपने कभी देखा है दूध की धार निकलते हुए? हाँ, देखा है। अच्छा, तो नाव से हम लोग लेके भी आ रहे, चाय बनाई। अरे वाह। इस संगम स्थान पे एक ऐसा स्थान भी है। नर्मदा मैया तो वैसे चमत्कारों से भरी है, तो यहाँ एक ऐसा स्थान है, महाराज जी कहते हैं यहाँ पे संगम पे एक नीचे नदी के अंदर कोई मंदिर है और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वहाँ से दूध की धार प्रकट होती है, ऐसी मान्यता है। तो महाराज जी उसके बारे में भी अपने को जानकारी देंगे। यहाँ से अमास पूनो दूध की धार निकलती है और बहुत कम मतलब देखने मिलती है। जिसकी किस्मत में होती है उसी को मिलती है देखने को। महाराज, ये जो नीलकंठेश्वर मंदिर है ऊपर, ये आपके अंदाज से कितना प्राचीन होगा? ये हमारे सियाने बताते, मैं तो यहीं का बिलपठार का रहने वाला हूँ। मेरी कम से कम 8-10 पीढ़ी यहीं समाप्त हो गई। सियानों ने भी नहीं बता पा रहे कि कब का मंदिर बना हुआ है। ये बताते हैं सियाने कि राजा बलि के हाथ का ही मंदिर बना हुआ है। राजा बलि के समय का ये मंदिर है, ऐसी मान्यता है। और नर्मदा माई के किनारे ऐसे शंकर जी के, भगवान नीलकंठ महादेव के अनेक मंदिर हैं और सभी सिद्ध मंदिर हैं और यहाँ से सेवा होती है। यहाँ एक बहुत सुंदर और एक बड़े संत भी हुए हैं, उनकी भी जानकारी महाराज जी देंगे। एक हमारे आश्रम में, नीलकंठ महादेव आश्रम में
मस्तराम बाबा जी रहे, वो सिंगापुर में उनका आश्रम था। यहाँ आके तपस्या करी उनने, मतलब उनने, यहाँ तो पूरा जंगल था उस टाइम पे, मतलब पैदल मतलब आने जाने वालों को दिक्कत आती थी। उस टाइम पे उन्होंने तपस्या की यहाँ पे मस्तराम बाबा जी। और पहले इतना विकास नहीं था, एक छोटी सी टपरिया बना के वो रहते रहो अपनी धुना में, बस लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी नहीं आता जाता बहुत कम रहे, परिक्रमावासी आते रहे तो वो वहीं 1-2 दिन वहीं पड़े रहते। लगभग आज से 50 वर्ष पूर्व मस्तराम महाराज थे, जिनका शरीर पूर्ण हुआ था इस घाट पे, और नीलकंठ महादेव जी की वो सेवा करते रहे और अनेक चमत्कार उन्होंने इस क्षेत्र में किए। और इस संगम पे अब उनका हमेशा वास रहा, आज भी है, और महाराज जी वहाँ सेवा करते हैं। तो अपन अभी थोड़ी देर से और इस संगम को नाव से घूमेंगे। तो आनंद है, आनंद। डुगडुगी नाव में बैठे हैं, आप देख सकते हैं, छोटी सी नाव जोड़ी है डुगडुगी, और महाराज जी हैं, हम लोग हैं, और आज महाराज जी के सानिध्य में और मैया के दर्शन, संगम के दर्शन हो रहे हैं। दो नदियों के संगम, आनंद का दृश्य, आनंदमय वातावरण। और बाबा जी जो नाव चला रहे हैं वो छुटपन से यहाँ नाव चलाते हैं। क्या नाम है बाबा जी? रज्जन बाबा जी। रज्जन बाबा जी बहुत छुटपन से नाव चला रहे, दर्शन करवाएंगे आपको। और कुछ गाना गा लो, बढ़िया है मैया का जो बने, मैया का गाओ। रेवा मैया के दर्शन पालो, कट है पूरे पाप रेवा। वाह, मैया के दर्शन पालो। अब हम लोग और धीरे धीरे हम देख रहे हैं नर्मदा मैया यहाँ से आ रही है, और सनेर नदी और ये दोनों का संगम, सुंदर संगम, और ये मैया जी हैं, और पीछे रेलवे का ब्रिज है। इस तरफ आप देख रहे हैं सनेर मैया आ रही है, जो लखनादोन से प्रारंभ होती है पहाड़ी से, और चरगवा होते हुए इधर आती है। और ऐसे दोनों का एक सुंदर स्थान, अति सुंदर स्थान जिसको अपन कह सकते हैं, ये है। और अब हम थोड़ा बीच में पहुंचेंगे तो दूध धारा बताएंगे कहाँ पे है। बाबा जी दूध धारा कहाँ है? धारा जी अपना से दूर चलती है, अपने कहीं से सामने चला से आप। अभी अपन धीरे धीरे दूध धारा भी चलेंगे। देखिए कितना सुंदर, वाह, छोटे से बोट में बैठने का ही आनंद अलग है, और कितना सुंदर लग रहा है, सुंदर दृश्य। ऐसा लग रहा है जैसे मैया में ही अपन स्नान कर रहे हैं। सुंदर, जय मैया की जय। ये जो स्थान है मैया का, संगम वाला, यहाँ से हर पूर्णिमा, अमावस्या या साल में एक आध बार अपने आप दूध की धारा निकलती है। नर्मदा मैया में ऐसे बहुत सारे सिद्ध स्थान हैं, और बाबा जी कहते हैं कि इन्होंने भी ये दूध धारा निकलते हुई देखी है। तो आप देख सकते हैं ये वो स्थान है जहाँ से दूध की धारा प्रकट होती है। नर्मदा मैया के बीच का स्थान है, सनेन नदी और नर्मदा मैया का ये संगम, और इसका अपन चित्रण कर रहे हैं। सनेन नदी और नर्मदा नदी का ये संगम देखें आप, कैसा कितना सुंदर दिख रहा है। इधर से सनेन नदी आ रही है, ये मैया है, और ये यहाँ के लगभग इस स्थान पे और आकर के जो है मैया, सनेन मैया जो है नर्मदा मैया के साथ में विलीन होती है। एक साथ होकर के फिर आगे का मार्ग
चलता है, मैया की सहायक नदी है। बहुत ही रम्य और सुंदर ऐसा इस स्थान का वातावरण है, आनंद देने वाला है। बीच की पहाड़ी देखेंगे आप, एक तरफ से मैया आ रही है और एक तरफ से बहुत सुंदर, और सामने आप देख रहे हैं रेलवे का ब्रिज है, वहाँ से हर घंटे कोई ना कोई गाड़ी निकलती है। बहुत सुंदर दृश्य। और अब हम धीरे धीरे और सनेन नदी की ओर जा रहे हैं। सनेन नदी में अब हम आ गए हैं। यहाँ सामने नर्मदा मैया और इधर सनेन मैया, और दोनों के बीच में अब हम, और अब थोड़ा सा सनेन नदी की ओर अब हम लोग जाएंगे। ये सामने देखिए आप, कितना सुंदर दृश्य, अलौकिक दृश्य है। और कितना सुंदर स्थान, सामने से सनेन मैया आ रही है, यहाँ से नर्मदा माई है, बीच में एक सुंदर पहाड़ी है। रमणीय स्थल है, रमणीय स्थल। यहाँ से अपना आश्रम भी दिखे होगा। और ऊपर एक प्राचीन आश्रम महाराज जी का, वो भी, उसका भी दर्शन होगा अपने को। अद्भुत नर्मदा मैया का सब कुछ अद्भुत, मैया भी अद्भुत। और अंदर ले चल। हाँ, वहाँ चलते हैं सामने। माँ थोड़ा सा आगे लो ना। थोड़ी सी नहीं धर्म नहीं ले चलो। घर से बचा नहीं, बस हो गया, चलाओ। छोटी सी डुगडुगी है, एक ही वृक्ष के इससे काट के इसको बनाते हैं। और अक्सर मैया के तट पे बहुत सारे लोग ऐसी डुगडुगी लेके चलते हैं, और दो डुगडुगी मिला करके इनने छोटी सी नाव बना दी, और उस नाव में बैठ करके आज सैर हो रही है। एक सुंदर सैर हो रही है, आप देख सकते हैं। ये मजा आ गया। हाँ लाए बेटे रुको।